नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सिरोही। क्या प्रॉपर्टी बेटियों के नाम पर करना गुनाह है? क्या रिश्तों को शर्मसार करने से बचाना गुनाह है? क्या अपने फैसलों पर अडिग रहना गुनाह है या फिर किसी की मदद करना गुनाह है? शायद हाँ, क्योंकि ये गुनाह नहीं होता तो नोएडा की मिनी को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। 20 साल की मिनी को जिस तरह मौत के घाट उतार दिया गया, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी हत्या करने वाला कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका ही भाई निकला, जिसने रक्षाबंधन के दिन कलाई पर राखी बंधवाकर उसे रक्षा का वचन दिया था। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने में भाई की पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था। पुलिस ने जब इस पूरी वारदात का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। दरअसल बागपत में सिसाना गांव के शमशान घाट के नजदीक 1 नवंबर को सुबह सूटकेस में एक युवती की जलती हुई लाश मिली थी। अधजला शव मिलने के बाद चौकीदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक तरफ युवती के शव की पहचान कराना मुश्किल था तो पुलिस इसे अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई थी। वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल को लेकर भी हत्या की पड़ताल में जुटी थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल ही रही थी कि एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लग गया। युवती की लाश को सूटकेस में रखकर जलाने वाले सीसीटीवी में कैद हो गए। फिर क्या था, पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल और तेज कर दी। पुलिस को सीसीटीवी में जो कार दिखी वो हरियाणा के सोनीपत की निकली। पुलिस ने सोनीपत के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। पूछताछ में इस व्यक्ति ने बताया कि गुड़गांव में काम करने वाला बागपत निवासी पवन कुछ घंटों के लिए किसी जरूरी काम से उसकी कार को मांग कर ले गया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि पवन का नोएडा निवासी एक महिला से प्रेम प्रसंग है, जिसका मायका सोनीपत के इसी गांव में था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस युवती की पहचान कराने में कामयाब हो गई। पुलिस पूछताछ में इस हत्याकांड की कड़ियां जुड़ने लगी थी। नोएडा पुलिस से पूछताछ की गई तो पता चला कि सदरपुर निवासी मनीषा करवा चौथ के दिन से लापता है। चचेरे भाई ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मनीषा के घर जाकर जांच पड़ताल की तो सामने आया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति जिस महिला की बात कर रहा था वह मनीषा की भाभी निकली। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। लगातार पूछताछ के बाद महिला बयान बदलती रही। हालांकि सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। इसके बाद हत्या की पूरी गुत्थी सुलझती चली गई। पुलिस के सामने महिला ने कबूला कि पति मनीष और बॉयफ्रेंड पवन के साथ मिलकर मनीषा की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी भाई को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सामने वारदात को कबूल करते हुए आरोपी महिला और उसके पति ने बताया कि मनीषा ने भाभी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखकर वीडियो बना लिया था। उससे कई बार वीडियो डिलीट करने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं मान रही थी। इसे लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ, जिसकी रिपोर्ट नोएडा थाने में दर्ज भी है। इसके बाद प्रेमी पवन के साथ हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए प्रॉपर्टी को आधार बनाया गया ताकि पति को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। दरअसल मनीषा के पिता की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी। मनीषा और उसके भाई मनीष उर्फ विवेक चौहान के नाम पर करीब 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को तभी बेचा जा सकता था तब कागज पर दोनों के हस्ताक्षर होते। मनीष के बार बार कहने के बाद भी मनीषा प्रॉपर्टी के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं करती थी और प्रॉपर्टी बेचने का विरोध करती थी। इसी लालच में भाई मनीष पत्नी के बुने जाल में फंस गया और अपने ही हाथों अपनी बहन का गला घोट दिया। एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि मनीषा की हत्या करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लालच में और अवैध संबंधों के विरोध में की गई थी। पुलिस के अनुसार हत्यारोपी भाभी शिखा के प्रेमी पवन का मनीषा के घर आना जाना हो गया था, जो शिखा का मौसेरा भाई बनकर उसकी ससुराल में करीब 15 दिन रहा था। मनीषा की हत्या की साजिश रचे जाने के बाद पवन ने सोनीपत जिले के भैरा बांकीपुर गांव के एक रिश्तेदार की गाड़ी 1 घंटे के लिए मांगी। बताया कि 1 घंटा बीतने के बाद भी पवन गाड़ी लेकर नहीं लौटा और फोन बंद कर लिया। बाद में 2 नवंबर की सुबह गाड़ी वापस लौटाई गई। कार को लौटाने के बाद से ही पवन फरार चल रहा था। हालांकि मंगलवार शाम को पुलिस ने मुठभेड़ में उसे धर दबोचा। पुलिस की गोली पैर में लगने से वह घायल हुआ है। उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस की यह मुठभेड़ उसी स्थान पर हुई है जहां सूटकेस में मनीषा के शव को जलाया गया था। हालांकि यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर पवन उस स्थान पर क्या करने गया था जहां शव को जलाया गया था। बहरहाल ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये वारदात आपसी रिश्तों की टूटती हुई डोर पर भी सवाल उठाती है। फिर हाजिर होंगे किसी नई वारदात के साथ। देखते रहिए अमरुजाला.com। आज सायंकाल लगभग 7:30 बजे थाना बागपत के सिसाना गांव के जंगल में 25,000 इनामिया बदमाश की छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। बदमाश के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश पवन पुत्र ओमपाल है, जो सिसाना का रहने वाला है। इसके द्वारा अभी हाल ही में मनीषा नाम की लड़की की हत्या मनीषा के भाई और उसकी भाभी के साथ मिलकर के की गई थी। आज मुठभेड़ में जो घायल बदमाश है उसके पास से घटना में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। साथ ही मृतका मनीषा की घड़ी एवं उसका आधार कार्ड बरामद हुआ है।
पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि इसने मनीषा की हत्या उसकी भाभी और उसके भाई के साथ मिलकर के की थी, जिससे कि पवन का उसकी भाभी यानी कि शिखा के साथ जो मधुर संबंध है उसमें कोई बाधा न रहे, साथ ही साथ मनीष को प्रॉपर्टी का पूरा पूरा हक मिल जाए। इस घटना में जो संलिप्त तीनों अभियुक्त उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।